नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न, हाल ही में जारी भारत में तेंदुओं की संख्या की स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेटस ऑफ leopards in India 2018, which state has the highest number of leopards? The right answer is option number D. मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक लेपर्ड है। 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। अब इसमें 60% की वृद्धि हुई है और देश में कुल तेंदुओं की संख्या हो गई है 12,852 और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3,421 तेंदुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विथ द लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हें यह पुरस्कार भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। पूर्व में भी भारत में यह पुरस्कार 2 भारतीयों को प्रदान किया गया था। 1950 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और 1955 में जनरल एस.एम. श्री नागेश। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को इस बार लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ सेंचुरी अवार्ड किस व्यावसायिक समूह को प्रदान किया गया है? Which business group has been conferred with the ASSOCHAM Enterprises of Century Award? The right answer is option number A. टाटा समूह को मिला है। एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा समूह को अवार्ड प्रदान किया, जो कि टाटा समूह की ओर से देश के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा द्वारा प्राप्त किया गया। इसरो ने देश में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) गतिविधियों के लिए बंगलुरु में किस नाम से एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? इसरो हैज एस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) एक्टिविटीज इन द कंट्री बाय व्हाट नेम इन बेंगलुरु? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेत्र नाम से। नेत्र का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, उन्हें ट्रैक करना और उनकी सुरक्षा करना है। यह केंद्र भारत में सभी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड प्रदान किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को। यह टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। टाटा ने भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा समूह ने इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी इनोवेशन मूवमेंट्स फंड में कई मिलियन डॉलर का निवेश किया है। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं बीपीएससी में एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स पीडीएफ से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ से 10 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावे बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है, पीडीएफ के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक
यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज़ और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। किस राज्य में स्वाभाविक उत्तराधिकार अभियान वरासत शुरू किया गया है? इन विच स्टेट हैज द नेचुरल सक्सेशन कैंपेन वरासत बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग यानी विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल HWT फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, DRDO द्वारा हैदराबाद में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 19 दिसंबर को रूस और अमेरिका के बाद अब भारत का दुनिया का ऐसा तीसरा हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया गया है। किस देश के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है? विच कंट्रीज स्ट्रीट फूड हैज बीन एडेड टू द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। इस देश की हॉकर संस्कृति अब भारत से योग और अर्जेंटीना से टैंगो की तरह ही शामिल हो जाएगी। यस, हॉकर संस्कृति उन विक्रेताओं के समुदाय को संदर्भित करता है जो पूरे देश में 114 हॉकर केंद्रों में भोजन पकाते और बेचते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 111वां रैंक है। पिछले साल 2019 में भारत को 94th रैंक मिला था, तो 17 स्थान का नुकसान भारत को इस बार हुआ है और सूचकांक में भारत का स्कोर है 6.43। टॉपर देश रहा है न्यूजीलैंड, बॉटम पे है सीरिया। इस सूचकांक को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शशि शेखर वेम्पति। ये प्रसार भारती के CEO हैं। इस संस्था का गठन 1964 में यानी ABU का गठन 1964 में हुआ था। इसमें अब तक 57 देशों और क्षेत्रों में 286 से भी अधिक सदस्य हैं और पूरी दुनिया में लगभग 3 बिलियन लोगों की संभावित आबादी तक इसकी पहुंच है। तो वाइस प्रेसिडेंट तो बने हैं शशि शेखर वेम्पति, तो इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? वो हैं टर्की के इब्राहिम एरन। इस संस्था का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। सऊदी अरब की सेना ने हाल ही में किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर बाय द सऊदी अरेबियन आर्मी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनोज मुकुंद नरवणे। ये अभी वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारत में। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और UAE की यह पहली यात्रा थी। अब देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन को देख लेते हैं। बिपिन रावत कौन है? ये है हमारे द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करमवीर सिंह कौन है? ये है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये कौन है? ये है चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिसे एयर चीफ मार्शल भी कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में।
इसमें दो कैटेगरी होती है, एक अंडर 17 कैटेगरी जिसमें स्कूल लेवल के, और अंडर 21 कैटेगरी में कॉलेज के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। न्यूज में क्यों है वर्तमान में भी, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो इसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में शामिल किए गए गटका खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? गेम गटका विच इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। तस्वीर में देखिए यहाँ पे ये खेल गटका पंजाब के सिखों से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। यह छड़ी लड़ाई की एक शैली है जिसमें लकड़ी की छड़ें होती है जो तलवारों का अनुकरण करने के लिए होती है। यह 15वीं शताब्दी में पंजाब में उत्पन्न हुआ था। और बाकी 3 कौन से गेम हैं? एक ये है कलारी पट्टू, इसकी शुरुआत हुई है केरल में। एक है मल्लखंब, यह एक स्वदेशी पारंपरिक खेल है जो कि वैसे तो पूरे देश में खेला जाता है लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय है। और एक है थांगटा, यह है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। किस देश के स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को गार्जियंस नाम से संबोधित करने का फैसला किया है? विच कंट्रीज स्पेस फोर्स हैज डिसाइडेड टू एड्रेस इट्स सोल्जर्स अंडर द नेम गार्जियंस? तस्वीर में देखिए इस तरह से इसका लोगो है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इसका सही जवाब है। चीन और रूस के बाद अमेरिका तीसरा देश है जिसके पास स्पेस फोर्स है। इन जवानों की तैनाती वास्तविक रूप में स्पेस में नहीं होगी बल्कि अमेरिकी उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष व्हीकलों की सुरक्षा के लिए ये लोग काम करेंगे। जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन कोलोन जर्मनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 स्वर्ण पदक भारत ने जीता, साथ में 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल मेडल की संख्या है 9 जिसमें गोल्ड है 3। तो ये 3 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम भार वर्ग में, मनीष ने 57 किलोग्राम और अमित पंघाल 52 किलोग्राम श्रेणी में। भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का जलावतरण हाल ही में कहाँ हुआ? द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत वाज कमीशन रिसेंटली इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इस स्वदेशी अपतटीय पोर्ट यानी ओपीवी का डिजाइन तथा निर्माण जीएसएल ने किया है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास 155 जहाजों का एक बेड़ा तथा 62 विमान है। किस राज्य में बंदरों के लिए देश का दूसरा बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? इन विच स्टेट द इंडियाज सेकेंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट यानी नर वानर गण के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज, टॉर्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द न्यू जर्सी असेंबली ऑफ यूएसए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को यह सम्मान जूम के जरिए, जूम एक ऐप है उसके जरिए बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के द्वारा दिया गया। बॉलीवुड इनसाइडर अमेरिका में हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा पब्लिकेशन है। ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन बन गया है? द फर्स्ट जू ऑफ इंडिया टू गेट द ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद। स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, चिड़ियाघर, अस्पताल, पशु देखभाल, पशु प्रजनन, स्वच्छता, रख रखाव इत्यादि के मानकों के लिए इस चिड़ियाघर को यह प्रमाणीकरण दिया गया है। ये किसने दिया है इसे? HYM इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ABCS UK द्वारा दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतीन का संबंध किस क्षेत्र से था? फ्रीडम फाइटर बाघा जतीन हु वाज इन द न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच एरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बंगाल क्षेत्र से। बाघा जतीन का जन्म
7 दिसंबर 1879 को ब्रिटिश भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी में कुश्तिया जगह में हुआ था। इनका पूरा नाम है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ये जुगांतर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। जुगांतर पार्टी बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों का एक मुख्य क्रांतिकारी संगठन था। न्यूज में भी क्यों है, हाल ही में कुछ शरारती तत्वों ने बांग्लादेश के कुश्तिया में उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। यानी कुश्तिया जो है अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 चुना गया है? विच इंडियन हैज बीन selected as the United Nations Environment Program UNEP Young Champion of the Earth 2020 award? The right answer is option number D. विद्युत मोहन यही है। ये एक इंजीनियर हैं और को फाउंडर हैं टाका चार के। विद्युत ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिसके जरिए खेती बाड़ी के कूड़े करकट को पर्यावरण अनुकूल ईंधन में तब्दील किया जा सकता है, जिससे न केवल प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे आमदनी भी होगी। इसके अलावा 6 और लोगों को यानी कुल 7 लोगों को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 चुना गया है, जिसमें भारत के ये एकमात्र अकेले हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है? द चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से इस रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद पुनः चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया गया है। ये हल्दीबाड़ी है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में है चिलाहाटी। संचार उपग्रह CMS-01 को किस राज्य से लॉन्च किया गया है? द कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से PSLV C-15 के द्वारा 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया। यह उपग्रह GSAT तथा INSAT श्रृंखला के बाद भारत के संचार उपग्रहों की एक नई श्रृंखला CMS का पहला उपग्रह है। यह PSLV का 52वां मिशन था। यह उपग्रह GSAT-12 की जगह लेगा। किस संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लांट आधारित मॉक एग के नवाचार के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एक्सेलरेट लैब इंडिया द्वारा आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता इनोवेट 4 SDG जीती है? A team of scientists from which institute has won an innovation competition Innovate for SDG organized by United Nations Development Program UNDP Accelerate Lab India for Innovation of Plant-Based Mock Egg? The right answer is option number A, IIT दिल्ली। इसका विकास बहुत ही सरल तरीके से कृषि फसलों से किया गया है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के समान स्वाद और उसी की तरह दिखने के साथ ही यह पोषण संबंधी विशेषताओं में भी पोल्ट्री अंडे के समान ही है। देखिए तस्वीर, यानी स्वाद भी अंडे की तरह ही लगेगा, पौष्टिकता भी अंडे की तरह ही है, लेकिन यह अंडा नहीं है। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश द्वारा किया गया है? विच कंट्री हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन द्वारा किया गया है। प्यूर्टो रिको द्वीप पर स्थित अरेसिबो वेधशाला के पतन के बाद चीन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को खोलने की घोषणा की है। यह चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइझोउ में पिंगटोंग काउंटी में स्थापित चीन का 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, यानी जिसे फास्ट कहा जाता है, यही है। पेटा इंडिया द्वारा किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? विच एक्टर हैज बीन अवार्डेड द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2020 बाय पेटा इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद को। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। किस देश को 2 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम, फ्लैग एंड नेशनल एंथम इन 2 ओलंपिक्स समर एंड विंटर और एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर नेक्स्ट 2 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूस को बैन किया गया है।
रूसी खिलाड़ी और टीमें अगर डोपिंग मामलों में नहीं फंसते हैं या डोपिंग मामलों को नहीं दबाते हैं तो अगले साल टोक्यो ओलंपिक और 2020 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के अलावा विश्व चैंपियनशिप और कतर में 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में भाग ले सकती है। वैसे वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल का प्रतिबंध लगा है। दिसंबर 2020 के तीसरे सप्ताह में किस राज्य से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया? 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स were tested from which state in the 3rd week of December 2020? The right answer is option number A, उड़ीसा। 16 दिसंबर को बालासोर के तट से 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को ITR के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्च से दागा गया। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हाल ही में हो गया? मोतीलाल वोरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जन्म 1928 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1985 में ये बने थे। अंतिम प्रश्न, फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? विच प्लेयर हैज बीन कन्फर्ड विद द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। पिछले साल के विनर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर पोलैंड के इस फुटबॉल स्ट्राइकर ने यह पुरस्कार जीता है। 32 साल के लेवेंडोव्स्की ने पिछले सीजन में 47 मैचों में 55 गोल किए हैं। खास बात यह है कि फर्स्ट टाइम ही ये नॉमिनेट हुए और फर्स्ट टाइम इन्होंने अवार्ड भी जीत लिया है। इस वीडियो का PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में सूचना आपको दे ही दी गई है। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल्स शेयर किया जा रहा है। Kindly write down your score in the comment section. All the best for your exam preparations.